जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सैंपल पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चों का दोस्तों कमेंट था कि सर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए आप हमारे लिए क्लास लेके आइए। तो ये जो सैंपल पेपर होगा दोस्तों, वो आज के पेपर को देख के बिल्कुल हूबहू एनालिसिस किया गया है। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जो बच्चा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल देगा उस बच्चों को ये वाली क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया एचसीएफ से। अब वो कितनी शानदार ऐसे पूछेगी अपने पास में पावर वाली। तो जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने पास इसकी पावर नहीं खोलेंगे, आपके पास जो यहाँ पे पावर दे रखे हैं इसका अपन ले लेंगे एचसीएफ। तो 315 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा? वो आएगा 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन सिर्फ 5 ही है। तो यहाँ क्या बनेगा फिर? 4 की पावर 5 - 1 आएगा इसका आंसर। अब 4 की पावर 5 कितनी होती है? 1024। 1024 - 1 इक्वल टू आएगा 1023। 1023 आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो भाई, बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है आपका। बोर्ड मास से सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, बोर्ड मास सबसे पहले सोल्व करते हैं। अपने पास यहाँ पे ऑफ का साइन, ऑफ मतलब का, तो 10/10 कितना होता है? 100। तो 5/100 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16 इंटू 10। फिर यहाँ पे 10 - 4 6/16 इंटू क्या रहेगा? 4। अब आपको सोल्व करना है, ठीक है भाई। अब देखो, 5 चौक 20 से कैंसिल होगा ये 5 बार, तो कितना आएगा? 1/5 प्लस यहाँ पे कैंसिल होगा 4 से ये 4 बार, फिर 5 से 2 से कैंसिल होगा ये 5 बार, 2 से कैंसिल होगा 2 बार ये, तो ये 5 में कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस 4 से कैंसिल ये 4 बार, 2 से कैंसिल ये 3 और 2 से कैंसिल ये 2, तो 3/2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 10 दोस्तों। तो क्या बनेगा? ये 5 दूनी 2, 2 डिवाइड 10 तो 5, 5 इंटू 5 25, माइनस कितना आएगा? 2 डिवाइड 10 5 या 15, तो 25 - 15 10 + 2 12, 12/10 पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा? 1.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट है भाई। देखो भाई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। 10a दे रखा 1/√3। तो 10a 1/√3 दे रखा, अपन जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ ऐसे। तो ये अपने पास 20 समकोण बना लो इसको, ये a और c, ठीक है भाई। अब 10 अपन जानते हैं 10 क्या होता है अपने पास? p/b। तो वो दे रखा 1/√3। अब यहाँ पे एंगल a लेता हूं मैं, एंगल a लेता हूं तो a के सामने ये तो आएगा p और ये बनेगा b और ये क्या बनेगा? हाइपोटेनियस। तो p की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √3। h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालो आप h। तो h निकालेंगे अपन, p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 1 + √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 कितना बनेगा? 4। 4 का रूट लेंगे तो h कितना आएगा? यहाँ से 2। h मेरा 2 आ गया यहाँ पे। अब आपको निकालना है साइन a इंटू कोस सी। तो साइन a इंटू कोस सी दोस्तों, यहाँ पे देखो साइन a क्या होता है? p/h। तो p अपने पास क्या है? 1, h कितना? 2, तो 1/2 इंटू कोस सी। अब दोस्तों एंगल तो यहाँ पे c लेंगे अपन। जब एंगल अपन ये c लेंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये क्या बनेगा? p बनेगा। तो यहाँ लिख लो आप 4 एंगल c, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में p तो क्या आएगा? √3 और आपके पास b कितना आएगा? 1। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये। इसके सामने क्या होता है? p होता है परपेंडिकुलर और नीचे बेस होता है, ठीक है भाई। तो एंगल c के लिए अपने पास में ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे आप एंगल a के लिए ले लो। एंगल a के लिए p कितना बनेगा अपने पास? यहाँ पे 1 और b कितना बनेगा? √3। इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पे, तो कर दो आप यूज। तो यहाँ देखो कोस c कितना? कोस होता है b/h, ठीक है। बेस कितना अपने पास यहाँ पे? बेस कितना? 1 और h कितना है? h तो 2 ही है, तो 1/2
प्लस कोस ए भी क्या आएगा, बी बाई एच होता है, मतलब एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बी कितना है √3 इंटू एच कितना है 2 इंटू साइन सी पी बाई एच। अब साइन सी, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, बट एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग दोस्तों अपने पास में पी कितना है √3, एच कितना 2, तो √3/2। जब सोल्व करेंगे 1 इंटू 1 कितना होगा 1/4, ये बनेगा 1/4 प्लस का 3/4, सोल्व करने पाएगा इसका आंसर 1, तो 1 इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर क्या है डी। अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे देखो, एक टूटे पेड़ का ऊपरी हिस्सा, एक पेड़ मान लो, ये पेड़ अपने पास, इसके ऊपरी हिस्सा ये मान लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से पेड़ गिरा, इसको आप डी मान लो, ठीक है, और यहां पे इसका नाम दे दो आप, इसका नाम दे दो आप सी, और इसका ए, इसका बी, ठीक है भाई। तो अपने पास ये पेड़ है, जब ये पेड़ गिर के यहां इस तरफ गिरा है ये, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आएगी मेरी, सेम आएगी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अपन सी डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब पेड़ के अपने पास में क्या दे रखा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का यहाँ पे, और ये जो नीचे ना धरातल, ये अपने पास दे रखा है दूरी 45 मीटर, तो पहले तो ये निकालेंगे, ठीक है, इस दूरी में अपन ये वाली दूरी ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये कैसे निकालते हैं, थीटा के सामने क्या होता है P/B, टेन थीटा लगता है, तो टेन 45 लगेगा यहाँ पे, P/B, P कितना है अपने पास यहाँ पे, P मान लो इसको, और B कितना है 45, तो टेन 45, तो टेन 45 में टेन 60 वैल्यू यहाँ पे, तो एंगल 60 है ना, ठीक है। और दोस्तों टेन कैसे लगेगा यहाँ पे, अपन को निकालना क्या है, एक मिनट को एक बार चेक करो, टेन नहीं लगेगा भाई यहाँ पे, आपको निकालनी कौन सी दूरी निकालनी है, आपको तो ये निकालना है, ये निकालना ना पहले आपको, तो ये अपने पास क्या दे रखा है बेस, और ये क्या हाइट, तो B/H में कोस लगता है, तो कोस 60 अपॉन में B/H, ठीक है, कोस 60 होता है 1/2, और B कितना अपने पास यहाँ पे, बेस कितना है 45, H आपको निकालना है, तो H यहाँ से कितना आएगा, H आएगा 90, H 90 मीटर आएगा। अब ये 90 मीटर आ गई मेरे पास में। अब अपने पास देखो पेड़, ये वाला दूरी पेड़ की ये और ये मिला के तो क्या बनेगा, पेड़ बनेगा ना, तो ये कैसे निकालेंगे, इसका क्या करो आप यहाँ पे रिलेशन लगाओ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेन 60 लगेगा, तो टेन 60 इक्वल टू क्या होता है P/B, तो P कितना है, P तो P है, और B कितना है 45, तो टेन 60 कितना होता है √3, तो यहाँ से P की वैल्यू आएगी 45/√3। अब √3 वैल्यू रखिए 1.73, तो P कितना आएगा यहाँ से 45 इंटू 1.73 इक्वल टू, दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगी आपकी 70, 45 3 जाता अपने पास में 135, 90 7, ये शायद आई थिंक 79 आएगा, 79.85, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लो तो क्या मल्टीप्लाई आएगी इसकी, देखो 45 3 जा 135, कैरी आएगा 13, और 45 7 जा होता है 45, 90 दूनी 180, 270 और 315 और 13 18 और 28 328, तो 8 आ गया, ठीक है, और 45 1 जा 45 और 32 कितना आएगा अपने पास में, ये 77.85 आएगा, ठीक है भाई। तो आपको निकालना टोटल डिस्टेंस निकालनी पेड़ की, तो ये वाली ऐड करो आप, कितनी ऐड करो यहाँ पे, ये 90 मीटर ऐड होगी और ये ऐड होगी, तो 90 प्लस 77 कितना आएगा, ये 167.85, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है भाई। तो पेड़ अपने पास एक पेड़ था, इसे पेड़ है, वो यहाँ से ब्रेक हुआ इस पॉइंट से और नीचे गिरा अपने पास में, ठीक है भाई। तो अपने पास ये वाली डिस्टेंस पेड़ की और ये वाली डिस्टेंस सम कर देंगे तो पेड़ की क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। तो पहले अपन ये निकाला, किससे निकाला, कोस से निकाला, उसके बाद में ये निकाला अपन टेन से,
दोनों को अपन डिस्टेंस को सम कर देते, कितना आ गई, पेड़ की टोटल लेंथ आ गई। ठीक है भाई। एक आयत का परिमाप दे रखा 68 सेंटीमीटर, वो अपन जानते क्या होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी 68, 2 से काटेंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू आएगी मेरी 34। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू 240। अब हिट एंड ट्रायल से देखो आप कि दो संख्या का गुणनफल 240 का सम 34 बन रहा है, तो उस संख्या क्या बन सकती है, 24 और 10 बन सकती है भाई। अब यहाँ पे अपन मान सकते हैं एल की वैल्यू 24 हो सकती है और बी की वैल्यू 10, क्योंकि 24 इंटू 10 240 और 24 प्लस 10 34। हिट एंड ट्रायल से कर लिया अपने पास यहाँ पे। अब निकालना आपको प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, तो डायगोनल क्या होता है आयत का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल कितना अपने पास यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, तो 676 आएगा भाई, ये बनेगा 26। तो 26 सेंटीमीटर आपकी क्या आएगी, डायगोनल आएगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा का सम कितना होता है, 3a होता है। तो 3a में से a कम करेंगे, एक भुजा कम करेंगे, तो उसका परिमाप कितना बन रहा है, 120 सेंटीमीटर कम है। पूरे में से एक भुजा कम कर दी तो कितना आ गया, 120 आ गया अपने पास में। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a कितना बचेगा, 120। साइड कितनी आएगी समबाहु त्रिभुज की, 60। अब समबाहु त्रिभुज अपने पास इक्वल ट्रायंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। a कितना है 60 इंटू 60, 4 से काटेंगे 15, 15 से 90, तो 900 √3 क्या आएगा, इक्वल ट्रायंगल का एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दी गई आकृति में O वर्त का केंद्र है और कोण AOC 140 डिग्री है, तो कोण ABC निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये दे रखा AOC 140 डिग्री। अब यहाँ से देखो अपने को रचना करनी पड़ेगी, यहाँ पे बनाओ आप इसको, सरकमफ्रेंस से एक अपने पास क्या बनाएंगे अपन, एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल अपने पास सेंटर एंगल से, ये वाला एंगल क्या होता है, हाफ होता है। सरकमफ्रेंस में सेंट्रल एंगल से केंद्र एंगल से जो भाई है, इसका सरकमफ्रेंस जो एंगल बनता है, आर्क से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द सेंटर एंगल होता है। तो ये कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा। अब अपन जानते हैं इसका नाम दे दो डी आप, तो साइक्लिक ABCD, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है अपने पास। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर ABCD में एंगल B और एंगल D का सम, एंगल B प्लस एंगल D कितना बनेगा, 180 बनता है भाई। चक्रीय अपने पास क्या होता है, वर्त होता है ना, चक्रीय अपने पास सॉरी क्वाड्रिलेटर होता है, उसकी चारों भुजा का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, फिर 180 आएगा। अब एंगल B अपने पास निकालना, एंगल D कितना आ गया, 70 आ गया। तो यहाँ पे कितना निकालेंगे, एंगल B प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B कितना आएगा मेरा, 110 डिग्री। और एंगल B निकालना था आपको ABC, तो ABC कितना आएगा, 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो x माइनस 1/x मिलेगा 13। तो अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि x प्लस 1/x निकालना हो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 2 होता है। तो 13 का स्क्वायर प्लस का 2 171। अब एक बार और करना आपको स्क्वायर, मतलब प्लस है अपने पास यहाँ पे, और प्लस से अपने को किसमें जाना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो आप। ठीक है भाई, तो यहां से एक बार और करेंगे स्क्वायर अपन, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा, यहां से 171 का स्क्वायर -2 लगेगा। ठीक है, -2 लगेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 171 का स्क्वायर तो याद नहीं है आपको, मतलब आप डायरेक्ट देखो ऑप्शन में कैसे करेंगे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 - 2 क्या होता है, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचता ना। तो 9 चेक करो कौन से ऑप्शन में आया लास्ट में, इसमें आ रहा ऑप्शन डी में। तो ये इसका आंसर आएगा 29,239 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी।
3 4 9 के चौथे समानुपाती 2 था, 98 के बीच के औसत का समानुपाती का अनुपात क्या है? क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस संख्या का अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जानते हैं अपने BC अपॉन में, तो 4 × 9 अपॉन में 3, ये आएगा अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ से, तो 3 × 9, ये कितना आएगा 12। ऐसे अपन यहाँ से निकालेंगे मीन, तो मीन क्या होता है √AB, 2 × 98 196, ये आएगा 14। तो फोर्थ इंटू मीन का रेशियो क्या बनेगा 12/14। एक बार देख लो क्या पूछा है, इनके बीच पूछा है ना, तो 2 से काटेंगे 6/7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पूछा ना, एक बार देख चेक कर लो आप कि एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन सेकंड और फोर्थ, तो इन दोनों का पूछा है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, 40 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली चीनी को 48 रुपये किलोग्राम की कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 54 रुपये मिश्रण के साथ बेचने पे 20% का लाभ? तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो 40 और 48 किस अनुपात में मिलाए कि आपके पास 20% का लाभ हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ रेशियो निकालना पड़ेगा, निकालना सीपी। तो एसपी गिवन अपने पास, सीपी क्या होता है एसपी × 100, 54 × 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, तो 120 आ जाएगा नीचे, 0 0, 6 से 2 बार, 6 से 9 और 2 से 5, तो सीपी आएगी 45। तो आपको 45 के हिसाब से मिक्स करना पड़ेगा। 45, 48 - 45 3, 45 - 40 5, तो 3/5 में आपको मिलाना पड़ेगा, तब आपको 20% लाभ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए किसी कार्य का 40% 24 दिन में करता है। देखो 40% ए है वो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 काम करता है 24 दिन में। तो ए से पूरा काम करवाना हो, ए से पूरा काम करवाएंगे तो लगेगा उसको 60 दिन। ऐसे बी बोला है कि भाई 1/3 काम, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 काम 15 दिन में करता है। तो बी से पूरा काम करवाएंगे तो 15 × 3 45 दिन लगेंगे। अब इन दोनों का ले लेते हैं अपन एलसीएम, वो क्या होता है टोटल वर्क होता है, तो 60 45 का एलसीएम 180। ठीक है भाई, अब 60 45 का एलसीएम 180, तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी एफिशिएंसी आएगी, तो 60/3 और 45/180, तो 4 आएगा। अब 3 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई, इन दोनों की एफिशिएंसी से वो काम करवा रहा है इनको 15 दिन तक, तो 15 × 7 105 काम तो उन्होंने कर दिया। अब रिमेनिंग काम कर रहा सी, रिमेनिंग काम सी कर रहा है। रिमेनिंग काम क्या बचेगा 180 - 105 = 75। अब 75 काम बचा है, वो कर रहा है सी 10 दिन में, तो सी की स्पीड कितनी आएगी यहाँ से 7.5। वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है एफिशिएंसी होती है, तो 7.5 स्पीड किसकी आ गई सी की आ गई। अब बोला है क्वेश्चन में कि टोटल काम का 35% करवाना है। टोटल काम कितना है 180, 180 काम का 35% किससे करवाना है ए और सी से। ए की स्पीड कितनी है 3 की, सी की स्पीड कितनी है 7.5, दोनों का सम 10.5। ठीक है भाई, अब यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ऊपर जाएगा 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 35 3 105 और 3 6 18, तो पूरे काम का 35% हिस्सा ए और सी मिलके 6 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सचिन अकेला 8500 रुपये का काम 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विष्णु के साथ यदि वो ज्वाइन करता है विष्णु को, तो वो काम 6 दिन में आपका पूरा हो रहा है। तो विष्णु को उसने कितना हिस्सा दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ये सचिन है, ये सचिन प्लस विष्णु है। सचिन 8.5 दिन और मिलके कर रहे हैं तो वो 6 दिन में कर रहे हैं। अब 8.5 और 6 का एलसीएम आएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे ये आप निकालना पड़ेगा आपको, ये आएगा 102। ठीक है भाई, ये आप निकालना है, ठीक है ना एलसीएम। अब देखो 8.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार जा रहा है, क्योंकि 12 × 96, 8 बार देंगे तो 8 दूनी 16, तो ये लगभग इसका 12 बार जा रहा है। ठीक है भाई, और ये 17 से 102। अब यहाँ पे सचिन की एब्सेंसी तो 12 आ चुकी है, तो विष्णु की क्या बची है 5 बची है,
तो टोटल 17 एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से क्या मिल रहा है उनको, 8500 रुपये मिल रहा है। एक यूनिट में कितना मिल रहा है, 500। तो एफिशिएंसी के स्पीड से काम आपको मिलता है पेमेंट। तो विष्णु की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी, 17 - 12 5, तो 5 की वैल्यू आएगी, तो 500 × 5 इक्वल टू 2500 रुपये। तो 2500 रुपये आपकी विष्णु को इसको देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 66 सेकंड में फिनिश लाइन तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में फिनिश लाइन तक पहुंचता है। जॉन जेम्स से कितनी दूरी पे, तो यहां पे स्पीड निकालेंगे जॉन की स्पीड निकालेंगे अपन। 1400 अपॉन 66 सेकंड होती टोटल। अब काटेंगे 2 से, तो 700 बाई 33। ये तो स्पीड आएगी किसकी, जॉन की, मीटर पर सेकंड कर देंगे, ठीक है ना इसको। और जेम्स की निकालेंगे स्पीड अपन, 1400 डिवाइड बाई 77, 7 से काटेंगे तो 200 अपॉन में 11 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां पे अपन, देखो यहां पे अब 200 अपॉन 11 अपन यदि मैं निकालता हूं, यहां पे जेम्स कितनी दूर पीछे रह गया, तो तब वही तो आएगा आंसर यहां पे। अब जेम्स की स्पीड कितनी, 200 अपॉन में 11, और इन दोनों में टाइम का अंतर कितने का है, 11 सेकंड का। तो 200 अपॉन में 11 इंटू 11, तो आपका जो क्या नाम इसमें जीत कौन रहा है, जॉन जीत रहा है। तो आपका जो जेम्स है ना, वो जॉन से 200 मीटर कम दूरी पे, वो दूरी क्रॉस करके चला गया 1400 मीटर में, और वो उतने टाइम में इससे टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, मगर वो 1200 मीटर पे ही है। तो यहाँ पे जॉन जेम्स से कितनी दूरी से आगे है, तो 200 मीटर आगे चल रहा है वो, ऑप्शन बी। ठीक है भाई। क्या किया, जेम्स की निकाल ली और जेम्स का देख लिया कि जेम्स कितना मीटर पीछे है, तो जेम्स 200 मीटर पीछे, ठीक है, और जॉन इससे आगे फिर 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला, उसकी स्पीड निकाली और उनका डिफरेंस कर लिया टाइम का, उससे इंटू कर लिया तो कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो इनका टाइम का अंतर ले लिया मैंने, अंतर कितना है 66, 77 माइनस का 66 कितना होता है 11 का, और ये इसकी स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है भाई। देखो भाई शानदार क्वेश्चन है। एक शांत जल में अपनी नाविक को 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चला सकता है, जबकि वह 9 घंटे में धारा की अनुदिश 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर दूरी तय करने में टाइम लगाता है इतना। ठीक है भाई। अब आपसे बोला है कि इसी धारा के अनुदिश 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर दूरी करने में टोटल समय क्या लगेगा। ठीक है भाई। तो अपन जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम करते हैं अपन, तो डाउन स्ट्रीम अपन जानते हैं कि a + b/2 आपके पास दे रखा है 9, तो यहाँ पे a + b कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो वो धारा के दिशा में चल रहा है 44 किलोमीटर अपॉन में a, ठीक है, प्लस धारा के विपरीत चल रहा है वो 35 किलोमीटर अपॉन में b, और टाइम क्या लगा रहा है वो 9। अब हिट एंड ट्रायल से देखो ये आप a की वैल्यू क्या पुट करें, b की वैल्यू क्या पुट करें, टोटल आपको 9 आ जाए। तो a की वैल्यू आप 11 पुट कर लो, a की वैल्यू आप 11 पुट कर लो, और b की वैल्यू यहाँ पे 7, क्योंकि 11 और 7 18 बन रहा है, और यहाँ 11 पुट करोगे कितना आएगा 4, 7 के करना है 5, और 4 और 5 9 बन रहा है। तो a मतलब 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और y में कितनी आ रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा है कि 33 किलोमीटर जाने में टाइम लग रहा है धारा के अनुदिश, तो 33 अपॉन में 11 3 घंटे, और धारा के विपरीत कितनी चल रहा है 28 अपॉन में 7, तो 4 घंटे ये। तो टोटल टाइम पूछा 3 + 4 कितना आएगा 7 घंटे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका था दोस्तों ये। बाकी इसकी इक्वेशन बनती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनता है आपका। ठीक है भाई। गेहूं के भाव में 20% की गिरावट के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता, तो गेहूं की मूल मात्रा देखो 20% इफेक्ट होती है 1/5, तो इसकी जो प्राइस है
वो 5 से कितनी होगी 4, तो कंजप्शन क्या होगा उसका, वो उसका उल्टा होता है, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले 5 रुपये में 4 किलो आ रहा था, अब 4 रुपये में 5 किलो आ रहा है, तो 1 किलो फालतू मिल रहा है। 1 की वैल्यू रखिए 5, तो स्टार्टिंग में क्या मिल रहा था, उसके मूल कितना है 4 की वैल्यू तो है, तो 4 किलो कितनी आएगी 5 × 4 20 kg। तो गेहूं की मूल मात्रा कितनी है 20 kg है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब किसी बीन के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में इतनी वृद्धि की जाती है 31 1/4, तो 5/14 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मान ली x है, x का 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 पे 1 बढ़ी तो 5/4, और y में 31 1/4% फ्रैक्शन होती है अपने पास में, यहाँ पे निकालनी पड़ेगा फ्रैक्शन यहाँ पे 16/5, 16/5 होती है शायद, आई थिंक, या 5/16 पर चेक कर लो इसको। तो 31 1/4, 4 एकम 4, 4 3 12, 125/4 इंटू में 100, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 25, नहीं 25 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ से, 25 से काटेंगे 5 और 25 से काटेंगे 4, 5/16 आएगा, उल्टा कर दिया ना, 5/16 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या आएगी इसकी 5/16, इसकी फ्रैक्शन होती है 5/16 आपकी। तो 16 पे 5 बढ़ा तो कितना 21/5, 21/16 सोच, ठीक है ना। तो ये बढ़ने के बाद में क्या रिजल्ट बन रहा है आपका 5/14 बन रहा है। एक फ्रैक्शन है, उसके अंश में बढ़ाया आपने इतना 5/4 और इसकी हर में बढ़ाया 21/16, तो रिजल्ट बन रहा है 5/14। अब आपको काट के एक्स वाई निकालना है, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो x × 5 ऊपर वाली जाएगी, ऊपर जाएगा 16 ही, और y × 21 × 4 इक्वल टू 5/14, ठीक है भाई। काटो यहाँ से, 4 से जाएगा 4 बार, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, तो ये कितना आएगा यहाँ से 8x = 3y। तो x/y कितना आएगा मेरा 3/8, तो 3/8 आ रहा अपने पास ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है भाई। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालो यहाँ पे 1/8 होती है। तो वो कहना चाह रहा है कि सीपी उसका जो 8 रुपये ना, उस पे 1 का लॉस खा के वो 7 में बेच रहा है, मगर वो क्या कर रहा है, वो वेट में कर रहा है गड़बड़ी। वेट वो 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है आपसे 28 ग्राम की बजाय 36 ग्राम के पैसे ले रहा है आपको, और दे रहा है आपको 28 ग्राम ही। तो यहाँ पे करो आप 8 8 64 का 4, 8 दूनी 16, 16 6 22, और ये फाइनल रेशियो क्या बनेगा 7 6 की 42, तो 7 या 21 और 4 25। काटो इसको अब 4 से काटेंगे, 4 6 की 24, नहीं 4 5 20, और 4 6 की 4 5 20, और 4 6 की 56 रेशियो, 4 6 की 24, 4 3 12, फिर 7 से काटेंगे 8:9। तो सीपी 8 और एसपी 9 है, तो ए का प्रॉफिट कमा रहा है 1/8 × 100 होता है आपका 12.5%। तो 12.5% का क्या कमा रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ये अपने पास फाइनल रेशियो है, ठीक है भाई, ये फाइनल रेशियो होता है। तो ऑप्शन नंबर पर क्या आएगा 12.5% का गेन आएगा, ठीक है भाई। साधारण ब्याज पर 640 की राशि 2 वर्षों में 832 हो जाती है, तो 640 है वो 2 साल में 832। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 2 साल में, 2 साल में मिला, माइनस कर लो आप 192 का, ठीक है भाई। तो काटेंगे तो अपने पास 1 साल का इंटरेस्ट क्या मिलेगा यहां से 2 9 18 और 2 6 12, 1 साल में 96 का इंटरेस्ट कमा आप, ठीक है ना भाई। अब यहां से रेट कैसे निकालेंगे, अब रेट होता है एस आई = P × R × T/100। अब एस आई कितना कमा रहे हो आप 1 साल का 96, नहीं ऐसे 2 साल का लगा सकते हैं ना मैं सीधा 2 साल का,
तो 2 साल का ऐसा कितना आएगा यहाँ पे 192। 192 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 640। रेट निकालना है, टाइम कितना 2/100। काट दो भी इसको, 0 0। अब देखो 64 से कट रहा है, ये 8 बार कट रहा है, 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। 8 से कट रहा है ये 3 बार और 2 से कट रहा है 5, तो रेट आएगी 15%। रेट 15% आ गई। अब आपको निकालना है 860 रुपये 4 साल में कितना बनेंगे, तो निकालो 860 15% 4 साल अपॉन में 100। काट लो भी, 0 से 0, 2 से काटो 2, 2 से काटो 5, 5 से काटें 3, तो 3 दूनी 6, 86 इंटू 6। तो 86 इंटू 6 करना आपको, 6 6 36, 3 और 8 6 48 और 3 51। 516 तो ब्याज कमाओगे, 860 रुपये आपकी लागत है, टोटल पूछा है। तो 860 प्लस 516 इक्वल टू 1376, 1376। तो 1376 आपकी राशि हो जाएगी 4 साल के बाद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये अपने पास क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे पाई चार्ट का, कि कुल संख्या छात्रावास में 120 अंग्रेजी भोजपुरी वाले छात्रों का और तमिल बोलने वाले छात्रों का आपको बताना अनुपात। अंग्रेजी बोल रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेजी अपने पास कौन सा है, पर्पल वाला है, वो अपने पास है 15, प्लस भोजपुरी वाला कौन सा अपने पास यहाँ पे ग्रीन 10। रेशियो पूछा अपने पास में तमिल वाला कितना यहाँ पे 5, तो 25/5 काटने में कितना आएगा दोस्तों, ये 5/1। तो 5/1 अपने पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों।